हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। और इस बार जैसा देखिए ये क्लास 8 का मैं फिर से एक प्रॉफिट एंड लॉस का एक क्वेश्चन मैं लेके चल रहा हूँ। ये क्वेश्चन है तो बहुत सिंपल, लेकिन आपको हो सके थोड़ा सा इसमें समझने में डाउट हो तो मैं इसको क्लियर कर दूँ। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट में से है, और क्लास 8 का क्वेश्चन में खास करके डीएवी स्कूल में मैं जो पढ़ाता था एक्चुअली, तो वहाँ ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का इसको जो मैं पढ़ाया करता था। और ये जनरली ये पूछा जाता था, इस तरह क्वेश्चन अभी भी पूछा जाता ही है। तो मेरा जैसा कि रिक्वेस्ट रहता है, एक बार फिर मेरा रिक्वेस्ट है आप प्लेलिस्ट में ज़रूर जाएंगे, क्योंकि हमने बहुत सारा सब्जेक्ट्स इसमें ऐड कर दिया। अब क्लास 10 का भी है, क्लास 6 to 7 8 है, इंग्लिश का भी हमने बनाया है, और अभी फिजिक्स और केमिस्ट्री का भी मेरा जो है बेसिक फंडामेंटल्स वगैरह सारा चीज़ जाएगा। एक और प्लेलिस्ट उसमें हमारा बनाया गया है, देखिएगा आप उसमें, वो है आपका कॉन्सेप्ट क्लारिफिकेशन। उसमें जो भी सब्जेक्ट या जो भी आपका क्लास का कुछ भी जो टॉपिक्स है उस पर क्लारिफिकेशन करते हुए उसको बनाया गया है। तो यदि आपको बेसिक नॉलेज नहीं जानते हो तो उसमें आप जानेंगे। तो देखिए क्वेश्चन जो है प्रॉफिट एंड लॉस का है। तो इस क्वेश्चन को आप देखिए कैसा है। ये क्वेश्चन है, हेमा बॉट 2 पेयर्स ऑफ जीन्स ₹4.1450 each. She sold one of them at a gain of 8% and the other at a loss of 4%. Find her gain or loss percent in the whole transaction. ये क्वेश्चन देखिए आप, यहाँ पे थोड़ा सा आपको ट्विस्ट टाइप का लगता है। यहाँ पे देखिए 2 पेयर्स ऑफ जीन्स ₹4 दिस ईच। यहाँ आप हमेशा इस चीज़ को समझ लेंगे, ईच का मतलब यहाँ, और 2 पेयर्स का मतलब है यहाँ पे 2 पेयर्स, ये 2 और 4 मतलब 2 पेयर में आप 4 नहीं मानेंगे इसमें। आप में इसमें इसको आपको समझना होगा क्वेश्चन को। ये 2 पेयर्स ऑफ जीन्स और ईच पेयर ये जो है ना ₹1450, ये आपको ईच पेयर का कॉस्ट प्राइस है। और सी सोल्ड वन ऑफ देम एट ए गेन ऑफ 8%, दैट मीन्स सी सोल्ड 1 पेयर ऑफ देम, वो पेयर की बात हो रही है, इसलिए इसमें आप कंफ्यूजन नहीं करेंगे। इसमें 2 और 2 पेयर्स में 4 पीस को नहीं लेकर चलेंगे। तो यहाँ देखिए हमको क्या निकालना है, हमें निकालना है कि उसका होल ट्रांजैक्शन में जो है उसका लॉस या गेन कितना परसेंट हुआ, उसको आपको जानना है। तो यहाँ देखिए, अब जब भी आपको लॉस या गेन कभी भी निकालना हो तो आप सर्वप्रथम क्या करेंगे, आप पहले देख लीजिए उसका टोटल सीपी क्या है, टोटल एसपी क्या है। अब सीपी और एसपी यदि मालूम हो जाएगा तो दोनों में आप डिफरेंस करके लॉस या गेन निकाल लेंगे, और जो भी आपका लॉस या गेन आएगा उसको आप परसेंटेज में चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप क्या लिखेंगे, सीपी लिखेंगे। आप यहाँ पे सीपी लिखेंगे, सीपी ऑफ ईच कितना है, ₹1450। देयरफॉर क्या हो गया, सीपी ऑफ 2 पेयर्स मतलब उसका जो नेट सीपी लगा वो कितना हो गया, दैट इज 2 × 1450 एंड दैट इज हो गया आपका ₹2900। ये आपका जो है उसका नेट सीपी हो गया। अब फर्स्ट पेयर को उसने क्या किया, 8% गेन पर बेचा। तो गेन लिखेंगे आप, गेन फॉर द फर्स्ट ट्रांजैक्शन भी आप लिख सकते हैं। फर्स्ट ट्रांजैक्शन आप लिखेंगे यदि तो कितना है, 8%। 8% किसका, उसका सीपी पर। तो सीपी तो दोनों का सेम है, दैट इज 1450। तो आपका होगा 8% ऑफ सीपी, दैट इज 1450। आप इसको ऐसे स्ट्राइक आउट करेंगे, 5259 एंड 52248, दैट इज आपका आएगा रुपीज कितना आएगा, 116। ये आपका गेन हुआ, ठीक है। देयरफॉर सेलिंग प्राइस, इसी का सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट पेयर ये आपका कितना होगा, दैट इज 1450, दैट वाज कॉस्ट प्राइस, नाउ इट इज 116, दिस इज आपको गेन। ये आपका क्या हो गया, गेन है। दोनों को आप जब ऐड कर देंगे तो कितना आएगा, दैट इज रुपीज आपका कितना आया, ये आप देख लेंगे, 6 and 516 एंड दैट इज 5 एंड दिस इज ये। तो ये आपका जो आया कितना आ गया, 1566। फर्स्ट पेयर का ये आपका हो गया सेलिंग प्राइस। अब फॉर द सेकेंड ट्रांजेक्शन आप लिखेंगे, फॉर यहाँ पे सीधे सीधे लिख दीजिए लॉस फॉर द सेकेंड ट्रांजेक्शन। जो सेकंड आपका ट्रांजैक्शन होता है उसमें लॉस होता है, वो कितना है, दैट इज 4%, दैट इज 4% ऑफ सीपी ऑफ द सेकंड। तो सीपी दोनों का इक्वल था, दैट इज 1450। इसको आप स्ट्राइक आउट जैसे उसमें था वैसे ही करेंगे आप इसमें। 5 and 29 and 5 2 are
2 आर एंड दिस इज आपका ये आएगा ₹58। देयरफॉर लिखेंगे सेलिंग प्राइस इसका कितना होगा, ये आपका कॉस्ट प्राइस है। अब यहाँ पे लॉस है तो आप डिफरेंस करेंगे, इसको माइनस करेंगे 58, दैट इज ये आपका रुपीज़ कितना आ जाएगा, ये आपका रुपीज़ जो है आप इसको माइनस कर लेंगे, दैट इज आएगा 1392। तो यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर टोटल एसपी, आप यहाँ लिखेंगे टोटल एसपी या नेट एसपी। टोटल एसपी, फर्स्ट एसपी कितना था आपका, एक एसपी ये है, सेकेंड एसपी ये है, दोनों को आप ऐड कर लेंगे, दैट इज 1566 प्लस 1392, दैट इज इक्वल टू ये आएगा 2958। ये आपका क्या हो गया, नेट आपका क्या आया, ये दिस इज कॉल्ड नेट एसपी। अब देखिए ये नेट एसपी आपका कितना है 2958, और इसका नेट जो सीपी था वो कितना था आपका 2900। तो दिस इज सीपी, दिस इज एसपी। एसपी आपका ज़्यादा है, दैट इज मतलब आपका सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, आप ज़्यादा में बेच रहे हैं, तो जब ज़्यादा में बेचेंगे तो आपका ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपका प्रॉफिट होगा। आप जब भी एसपी मतलब ज़्यादा में बेचेंगे, एक सिंपल सा लॉजिक है। तो देयरफॉर आप लिखेंगे यहाँ पर गेन, चाहे नेट गेन इक्वल टू कितना होगा, ये आपका 2958 माइनस 2900। हमेशा याद रखेंगे बड़ा में से छोटा को आप माइनस कर देंगे, इसमें सीपी एसपी लिखने की आवश्यकता नहीं है। और कभी भी जो रुपीज़ है ये नेगेटिव में आपका नहीं आएगा, इसलिए हमेशा बड़ा को आगे लिखेंगे। ये आपका फाइनल मैं बता दे रहा हूँ, ये आएगा आपका 58। देयरफॉर आप लिखेंगे यहाँ पे इसमें फाइनली, देयरफॉर लिखेंगे आप गेन परसेंट, सीधे गेन परसेंट, दैट इज गेन इज 58 एंड द नेट सीपी वाज 2900, ये आपका सीपी था। तो गेन बाय सीपी इंटू 100, दिस एंड 29 एंड 29 2, दैट इज आपका हो गया 2%। आप फाइनल आंसर में लिख देंगे द नेट गेन इज 2%। तो मेरे ख्याल से आपको इसको समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ रहा तो काइंडली जरूर आप कमेंट करें और लाइक करें, थोड़ा कंजूसी ना करें। थैंक यू सो मच।